हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्कूल मैथ्स बाय नवीन सर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हम लोग क्लास 9 के बच्चों के लिए जनवरी 2022 में आए नए मॉडल एक्टिविटी टास्क को हल कर रहे हैं। आप लोगों को क्लास 9 में आते ही स्कूल की तरफ से जो पाठ्य पुस्तक दी गई है उसके साथ एक नई एक्टिविटी टास्क भी मिली होगी। यदि आपके स्कूल ने अभी यह एक्टिविटी टास्क नहीं दिया है तो अगले महीने यह एक्टिविटी टास्क आपको दिया जाएगा और आप लोगों को उन प्रश्नों का हल भी स्कूल में जमा करना होगा। आज के क्रम में क्लास 9 के बच्चों के लिए जीव विज्ञान इस विषय को हम लोग हल कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 9 के बच्चों के लिए ही गणित, भौतिक विज्ञान, इतिहास और भूगोल इन सब्जेक्ट्स को भी हल किया है। यदि आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इन वीडियोस का लिंक दे दिया है। आप अपनी इच्छानुसार दिए गए सब्जेक्ट के लिंक को क्लिक कर उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं आशा करता हूं आप इन वीडियोस को सिर्फ देखेंगे ही नहीं बल्कि सही ढंग से अपने कॉपी में नोट भी करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए पहले जीव विज्ञान के अंतर्गत जो प्रश्न हमसे पूछा गया है उसे देख ले। अभी आप अपने स्क्रीन पर बांग्ला शिक्षा पोर्टल पर जो क्लास 9 के बच्चों के लिए नया एक्टिविटी टास्क दिया गया है उसके अंग्रेजी प्रश्न पत्र को देख पा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि बांग्ला शिक्षा पोर्टल पर अभी तक हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए प्रश्न पत्र का हिंदी रूपांतरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो यहाँ मैं आप लोगों को अंग्रेजी प्रश्न पत्र दिखा रहा हूँ। इसी प्रश्न के आधार पर इसका जो हिंदी रूपांतरित प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए बनाया है आप उसे देख लें। अभी आप हिंदी में ट्रांसलेटेड जो प्रश्न है उसे देख पा रहे हैं। इसमें प्रश्न संख्या 1 में हमें पूछा जा रहा है कि संबंधित क्रमांक के साथ प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर चुनकर उत्तर को पूर्ण वाक्य में लिखें। यहाँ 1 अंक के हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं और इन तीनों को हल करके हमें 3 अंक मिलेंगे। प्रश्न संख्या 2 रिक्त स्थान की पूर्ति करो, यानी यहाँ हमें 4 रिक्त स्थान, 4 खाली स्थान दिए गए हैं। इन चारों जगहों को हमें सही शब्दों के साथ भरना है। इसके लिए भी 1 अंक निर्धारित किया गया है और 4 प्रश्न को हल करके हमें 4 अंक मिलेंगे। प्रश्न संख्या 3 में हमें कह रहा है 2 या 3 वाक्यों में उत्तर दें। यहाँ हमें 2 अंक के 4 प्रश्न पूछे गए हैं और इन प्रश्नों को हल करके हमें कुल 8 अंक मिलेंगे। तो यहाँ जो 4 प्रश्न है उसे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। यह लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न है, यानी इस प्रश्न में 2 भाग हैं, 3 + 2 इस तरह से इसका मार्किंग है और इसे हल करके हमें कुल 5 अंक मिलेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए चलते हैं प्रश्न के उत्तर की तरफ और मैं आशा करता हूं आप उत्तर को अपने कॉपी में सही ढंग से नोट करेंगे। तो कॉपी में इन उत्तरों को नोट करना न भूलें और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आपको हमेशा मिलता रहे। चलिए चलते हैं उत्तर की तरफ। प्रश्न संख्या 1, संबंधित क्रमांक के साथ प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर चुनकर उत्तर को पूर्ण वाक्य में लिखें। हमें क्या करना है, हमें यहाँ जो 3 प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों के 4 ऑप्शन हमें दिया है। इन 4 ऑप्शन में जो सही उत्तर है उसे हमें चुनना है और चुन करके उसे एक पूर्ण वाक्य बनाकर उस उत्तर को लिखना है। इसके अंतर्गत हमें 1 अंक के 3 प्रश्न हैं और कुल 3 अंक हमें मिलेंगे इन प्रश्नों को हल कर। तो सबसे पहले 1.1 उस फाइलम की पहचान करें जिसके सदस्यों में फ्लेम सेल उत्सर्जी अंगों के रूप में होती है। हमारा उत्तर है ऑप्शन सी, प्लेटीहेलमिन्थिस। इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे उसे देख लें। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस के सदस्यों में फ्लेम सेल उत्सर्जी अंगों के रूप में होती है। दूसरा जो प्रश्न है 1.2 सही जोड़े ज्ञात कीजिए। यहाँ जो 4 जोड़ा हमें दिया गया है इन 4 जोड़े में जो जोड़ा बिल्कुल ही सही है हमें उसे चुनना है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि अन्य जो 3 जोड़े हैं ये तीनों ही जोड़े गलत हैं। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे देख लें। दिए गए जोड़ों में से टीनोफोरा कॉम्ब प्लेट की उपस्थिति जोड़ा जो है वह सही है। 1.3 उस विशेषता का चयन करें जिसका प्रोस्टिटा साम्राज्य से संबंध नहीं है, यानी हमें वह आंसर चुनना है या वह कथन चुनना है
जिसका संबंध प्रोस्टिटा साम्राज्य से नहीं है। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। प्रोस्टिटा साम्राज्य की जो जीव हैं उनकी कोशिकाएं प्रकृति में यूकैरियोटिक होती है, न कि प्रोकैरियोटिक। तो इसका उत्तर हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, कोशिकाएं प्रकृति में प्रोकैरियोटिक हैं। इस विशेषता का संबंध प्रोस्टिटा साम्राज्य से नहीं है। आप जब आंसर लिखेंगे तो अपने कॉपी में इसी प्रकार पॉइंट देकर आंसर आपको लिखने होंगे। तो चलिए, ये था प्रश्न 1 का उत्तर। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ जो रिक्त स्थान है, खाली जगह है, हमें उन्हें भरना है। तो चलिए 2.1 को देख लें। फाइलम निडेरिया से संबंधित जंतुओं के शरीर में कोशिकाएं मौजूद होती हैं। उत्तर होगा नीडोब्लास्ट कोशिकाएं मौजूद होती है। फाइलम निडेरिया में नीडोब्लास्ट कोशिकाएं मौजूद होती हैं। 2.2, रिक्त स्थान हमें भरना है। उभयचर पौधों के रूप में जाने जाते हैं। आंसर है ब्रायोफाइटा, उभयचर पौधों के रूप में जाने जाते हैं। 2.3, पादप जगत प्लांटी की कोशिकाएं प्रकृति की होती है। उत्तर है स्वपोषी प्रकृति की होती है। 2.4, कोनोसाइट कोशिकाएं किस संघ से संबंधित जानवरों के शरीर में मौजूद होती है। उत्तर है ओडिफेरा संघ के। तो ये थे प्रश्न 2 के जो 4 प्रश्न हमें दिए गए थे, उनका उत्तर। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3, 2 या 3 वाक्यों में उत्तर दें। यहां हमें 2 अंक के 4 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी प्रश्न 3 के अंतर्गत जो 4 प्रश्न हैं उन्हें हल करने पर हमें कुल 8 अंक मिलेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है 3.1, प्रश्न पूछ रहा है मोनेरा साम्राज्य की 2 पहचान करने वाली विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है मोनेरा साम्राज्य की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, यह सभी एक कोशिकीय जीव हैं, इनमें स्वपोषी पोषण होता है। और दूसरा पॉइंट है कि इनमें प्रारंभिक केंद्रक होता है तथा केंद्रकीय पदार्थ यानी डीएनए कोशिका के अंदर केंद्रक झिल्ली के बिना ही बिखरा रहता है। यह था प्रश्न 3 का पहला प्रश्न। मुझे आशा है आप लोगों को यह उत्तर समझ में आ रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। कुछ कहना है या कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य करें ताकि वे भी इस तरह के क्वालिटी वीडियोस देख पाएं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पॉइंट 2, निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में अंतर लिखें। हमें एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे जो हैं उनमें अंतर लिखना है। और आधार क्या होगा? आधार होगा जड़ और पत्तियों में शिरा विन्यास। इन 2 बिंदुओं पर हमें एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में अंतर लिखना है। तो इसका उत्तर आपके स्क्रीन पर। जड़ के आधार पर एक बीजपत्री पौधों में बीज के मूलांकुर के अंकुरन के फलस्वरूप और स्थानिक जड़ें या तंतुमय जड़ें विकसित होती हैं, जबकि द्विबीजपत्री पौधों में बीज का मूलांकुर अंकुरित होने के बाद मुसला जड़ तंत्र का निर्माण करता है। जो दूसरा बिंदु हमें दिया गया था पत्तियों में शिरा विन्यास, तो एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास होता है, जबकि द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में जालिकावत शिरा विन्यास होता है। यह 2 अंतर जो है वह मुख्य अंतर है। आशा है उत्तर से संतुष्ट होंगे आप। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3.3, जीवों में विविधता के स्रोत क्या हैं? इसका उत्तर, जीवों में विविधता का मुख्य स्रोत प्रजनन और परिवेश है। अब इसको थोड़ा हम लोग व्याख्या कर दें तो प्रजनन, लैंगिक जनन में प्रायः 2 प्राणी भाग लेते हैं। इनमें एक शुक्राणु एवं दूसरे से अंड कोशिका का निर्माण होकर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। अर्धसूत्री विभाजन के समय क्रॉसिंग ओवर होने के पश्चात ही अंडा एवं शुक्राणु का निर्माण होता है, जो जीवों में विविधता का मुख्य स्रोत है। और जो दूसरा पॉइंट है वह है परिवेश। यह सर्वविदित है कि जो जीवधारी जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश के अनुसार अपने शरीर को परिवर्तित करता है या करने का प्रयास करता है।
इस प्रयास के उपरांत ही जीवों में धीरे धीरे विविधता उत्पन्न होती है। तो यह 2 पॉइंट है जीवों में विविधता होने का। तो यह था 3.3 का उत्तर। चलते हैं प्रश्न संख्या 3.4 की तरफ। 3.4 निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर कॉन्ड्रिक्टाइस और ऑस्ट्रिक्टाइस के बीच अंतर लिखना है। यहाँ भी हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं। पहला अंतःकंकाल यानी इंडोस्केलेटन और दूसरा सल्क यानी स्केल्स। इन दोनों पॉइंट के आधार पर हमें कॉन्ड्रिक्टाइस और ऑस्ट्रिक्टाइस इन दोनों के बीच अंतर लिखना है। तो इसका उत्तर जानने से पहले एक बार फिर आपको बता दें कि हमने इस चैनल पर क्लास 9 के बच्चों के लिए जनवरी 2022 में जो नई एक्टिविटी टास्क आई है उसके तहत गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास और भूगोल इन सभी विषयों के प्रश्नों के उत्तर हल किए हैं। आपने इन वीडियोस को अगर देखा है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप इन वीडियोस को भी जाकर अवश्य ही देख लें। और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब करें। और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित किया है। चलिए अब इसके उत्तर को देखें। अंतःकंकाल के आधार पर कॉन्ड्रिक्टाइस वर्ग के जंतुओं का अंतःकंकाल यानी इंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। यानी कॉन्ड्रिक्टाइस वर्ग के जो जीव हैं उनका जो अंतःकंकाल है वह कार्टिलेज का बना होता है, जबकि ऑस्ट्रिक्टाइस वर्ग के जंतुओं का अंतःकंकाल अस्थि यानी बोन का बना होता है। दूसरा पॉइंट था सल्क। तो कॉन्ड्रिक्टाइस वर्ग के जंतुओं के त्वचा में सूक्ष्मदर्शीय प्लेकॉइड सल्क होते हैं, जबकि ऑस्ट्रिक्टाइस वर्ग के जंतुओं की त्वचा पर साइक्लॉइड, टिनवाइट और गेनोइड प्रकार की सल्कें पाई जाती हैं। यह थे प्रश्न 3 के अंतर्गत जो 4 प्रश्न थे उसके चौथे प्रश्न का उत्तर। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, उभयचर वर्ग की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इस संघ के जंतुओं का संयुक्त उपांग होते हैं। इस संघ की जंतुओं की 2 पहचान करने वाली विशेषताएं लिखिए। यहाँ ध्यान दोगे 4.1 में जो प्रश्न है उसके 2 भाग हैं और पहले भाग के लिए हमें 3 अंक जबकि दूसरे भाग के लिए हमें 2 अंक दिए गए हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो इसका पहला भाग है उभयचर वर्ग की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, इसके उत्तर को देख लें। उभयचर यानी आर्थ्रोपोडा वर्ग के जंतुओं की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता, इनका त्वचा मुलायम और ग्रंथिल होता है। दूसरा पॉइंट, इस वर्ग के जंतुओं में 2 जोड़े पैर होते हैं। इनके अगले पैरों में 4 उंगलियां और पिछले पैरों में 5 उंगली होती है। और तीसरा और अंतिम पॉइंट है कि उनके हृदय में 3 कक्ष होते हैं, जिनमें 2 आलिंद यानी ऑडिकल और 1 निलय यानी वेंट्रिकल होता है। यह था प्रश्न 4.1 का जो पहला भाग है उसका उत्तर। इसके दूसरे भाग के उत्तर के लिए हमें अगले स्लाइड की तरफ जाना होगा। तो चलो चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। ऑर्थ्रोपोडा संघ की जंतुओं में संयुक्त उपांग होते हैं। हमें प्रश्न पूछा गया था कि इस संघ के जंतुओं में संयुक्त अंग या संयुक्त उपांग होते हैं। तो उसका उत्तर क्या है? आर्थ्रोपोडा संघ की जंतुओं में संयुक्त उपांग होते हैं। पहले इसको समझ लें हम लोग कि ऑर्थ्रोपोडा बना किन शब्दों से है। ऑर्थ्रोपोडा आर्थो और पोड्स यानी पोडाज, ये 2 शब्द से मिलकर बना है। ऑर्थो का मतलब हुआ ज्वाइंटेड यानी संयुक्त और पॉड्स का मतलब होता है उपांग या अंग यानी एपेंडेजेस, यानी संयुक्त अंग वाले जो जीव हैं उन्हें हम लोग आर्थ्रोपोडा कहते हैं। इस संघ के जंतुओं का उदाहरण क्या है? इस संघ के जंतुओं का उदाहरण है तिलचट्टा, घरेलू मक्खी, इसके अलावा झींगा मछली। इन उदाहरणों को तुम याद रख सकते हो। तो ऑर्थ्रोपोडा संघ की जो मुख्य विशेषताएं हैं, हमें 2 विशेषताएं कहा गया है। मैं यहाँ तुम लोगों को 3 विशेषताएं बता रहा हूँ। इसमें से जो तुम्हें अच्छा लगे तुम उन 2 विशेषताओं को लिख लोगे। इसका पहला विशेषता है कि इनका शरीर बाहर से खंडित होता है, यानी ऑर्थ्रोपोडा का शरीर बाहर से खंडित होता है,
तथा द्विपक्षीय समरूपता को दर्शाता है। दूसरा पॉइंट है कि इनका बाह्य कंकाल काइटिन से बना होता है। और तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है, इनके शरीर की गुहा रक्त से भरी होती है, जिसे हम लोग हीमोसील कहते हैं। इनके रक्त का रंग सफेद होता है। इस प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या 4 में जो प्रश्न था उसके 2 भाग थे और उन दोनों भागों का उत्तर हमने यहाँ लिख लिया। आशा है यह वीडियो तुम्हें अच्छा अवश्य ही लगा होगा। अच्छा लगे तो अवश्य ही वीडियो को लाइक करो, कहना है कुछ कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलना, ताकि वे भी अच्छे क्वालिटी के वीडियो के साथ पढ़ाई कर सकें। इस प्रश्न के साथ ही हम लोग इस वीडियो के अंतिम भाग में पहुंच गए हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद।